सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि बेल्स पाल्सी मुझे हो गया था, तो क्या-क्या कुछ ऐसे सिम्पटम्स दिखाई दिए थे या क्या-क्या उस समय चेहरे में बदलाव आए थे। तो और उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन से तेल से मसाज की थी। मैंने जिस तेल से मसाज की थी वो कोई और तेल नहीं था। ये तेल मैंने खुद बनाया था घर पर, जिसमें सरसों का तेल है और इसमें अजवाइन डाला था, इसमें लहसुन डाला था और बहुत धीमी आंच पर इसको तब तक पकाया था जब तक कि लहसुन की जो कलियां हैं वो काली ना हो जाए। और ये भी मेरा जो नुस्खा है, ये जो घर की जो बड़ी महिलाएं होती हैं, यानी कि जैसे दादी हुई, नानी हुई, माँ हुई, तो ये ऐसे नुस्खे जो घरेलू नुस्खे हैं ये बहुत काम करते हैं। दरअसल इसमें अजवाइन और लहसुन मिल जाने की वजह से ये तेल काफी गर्म हो जाता है और बेल्स पाल्सी में जितनी वेन्स को गर्माहट मिलेगी ये उतनी ही जल्दी रिकवर होंगी। अब मेरे चेहरे के दोनों साइड हो गया था, तो अगर आपके एक साइड है, क्योंकि जो मेरा केस था वो बहुत रेयर केस था, क्योंकि हमारे डॉक्टर का भी ये कहना था कि ऐसा होता नहीं है कि बेल्स पाल्सी दो चेहरे के दोनों साइड एक साथ हो जाए। तो चलिए, अब फिलहाल ओवरकम हो गए हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेल्स पाल्सी में किस तरीके से मसाज की जानी चाहिए। जैसे आपसे मैं कहती हूँ, मतलब बताती हूँ कि जो इस साइड अगर मसाज करनी है, यानी कि अगर इस साइड बेल्स पाल्सी का असर आया है तो ये वाली साइड हमारी मोस्टली ऐसा होता है इन नॉर्मल जनरल केसेस, दूसरी साइड हमारी एक्टिव रहती है। ठीक हो गया। बेल्स पाल्सी होने का मतलब कि हमारी जो वेन्स है उसमें सूजन आ गई है और उस सूजन को कैसे कम किया जाए। ठीक हो गया। सबसे पहले आप, जैसे ये तेल मैंने बनाया है, हालांकि बहुत सारे तेल मसाज के आते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, घरेलू नुस्खा है और हम सब जानते हैं नुस्खे बहुत ज्यादा कामगार होते हैं। आप थोड़ा सा तेल हाथ पर लेंगे, हाथ पर लेने के बाद इसको चेहरे पर लगा लेंगे। जिस साइड ये इनएक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि जिस साइड बेल्स पाल्सी हुआ है, उस साइड पहले इस तेल को आप फैला लेंगे। फैला लेने के बाद ये साइड एक्टिव है, इधर आपको मसाज नहीं करनी है, दूसरी साइड आपको मसाज करनी है और अपने हाथ से इस साइड से इस तरीके से कान तक इस प्रेशर को लेकर आना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। कई बार लोग जब फेस की मसाज करते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर वहां पर अप्लाई कर देते हैं जिससे कि फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन नॉर्मल प्रेशर से आप लगभग ऐसा समझिए 30% आपको थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा करना है। यानी ऐसे जो एक्टिव फेज है उस साइड से आपको ऐसे करके लाना है और अपने कान तक, यहां तक लेकर आना है। आप लगातार इसको ऐसे करें ताकि इधर की जो एक्टिविटी है उसका प्रभाव हमारे इधर जाए। फिर हमने जानते हैं कि फेस में टेढ़ापन आ जाता है, नाक में टेढ़ापन आ जाता है, तो ना 3 जगह होती हैं जहां पर बेल्स पाल्सी का असर, यानी कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनकी इनएक्टिविटी की वजह से पूरे फेस पर इनएक्टिविटी आती है। एक तो जस्ट आईब्रो के ऊपर वाला हिस्सा, जिसकी वजह से आईब्रो मूवमेंट यानी कि फोरहेड मूवमेंट बंद हो जाता है। दूसरा आपका आंख के जस्ट ये वाला हिस्सा, जिसकी वजह से आंख के मूवमेंट में थोड़ा सा फर्क आता है। तीसरा आपका ये वाला हिस्सा जो कि आपके लिप मूवमेंट को बार्ड करता है, रोकता है। तो जब भी आप मसाज करें तो इन 3 पॉइंट्स पर जरूर ध्यान रखें, इनकी मालिश करनी है। ऐसे पहले तो आप जो भी, जैसे लेफ्ट साइड हुआ है तो राइट साइड से आप लेफ्ट साइड तक इसकी मसाज करेंगे, क्योंकि लिप्स के ऊपर और नीचे ये इनएक्टिविटी का असर दिखता है। आप फिंगर्स को ओपन करेंगे और इस तरीके से फिंगर्स को स्लाइटली प्रेशर लेकर अपर लिप और लोअर लिप पर मसाज करनी है और यहीं तक जाना है। ऐसे प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं देना है। रही बात आईब्रोज की, ये लगातार आप इनको अपने 3 फिंगर यहाँ रखिएगा, यहाँ से आप शुरू करिएगा। ऐसा नहीं है यहाँ से आपको करना है, आप ये 3 फिंगर ऐसे यहाँ पर रखिएगा और यहाँ पर लगातार ये वाली आईब्रो को ऊपर करिएगा और इसको हाथ से प्रेशर करिएगा इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये आपके आईब्रोज के लिए। आई ब्लिंकिंग जैसे बंद होती है, ये पलक की एक्टिविटी रहे, इसके लिए आप ऐसे हाथ से इसको रोकिएगा।
आईब्रो को दूसरे हाथ से रोकिएगा और तीनों उंगलियों से धीरे धीरे आप इस तरीके से अपने पलक की एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। जब आप इसकी पलक की एक्सरसाइज करते हैं तो इनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और एक्टिविटी बढ़ती है। इसको आपको जरूर करना है। आपके ये जो नोज के पॉइंट्स हैं इनको जरूर आपको इस तरीके से हल्के हल्के प्रेशर करना है। आपके जो लिप्स के ये पॉइंट्स हैं इनको आपको प्रेशर, हल्का सा प्रेशर देते हुए, क्या ऐसे मालिश करनी है, मैं खाली मालिश की आज बात कर रही हूँ, एक्सरसाइज की कोई बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे उनको पॉइंट को मसाज करना है। और जो ये आपकी आंख है, क्योंकि अभी इसी साइड हुआ है तो इस साइड के लिए आपको मसाज करनी है लगातार, ताकि यहाँ जो लिप्स को ब्लड सप्लाई हो रही है वो कंटिन्यू हो सके। आंख है, आंख के ये नीचे वाले पोर्शन को आपको हल्के हल्के अपनी फिंगर्स से हल्का हल्का ऐसा मूवमेंट देना है और बहुत हल्का प्रेशर इस पर लगाना है, बहुत हल्का प्रेशर लगाना है और यहाँ तक ये प्रेशर लेकर आना है, क्योंकि जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आई रिलेटेड वो यहाँ पर है। ठीक, आईब्रोज की मसाज दोनों फिंगर्स के बीच में आप गैप कीजिएगा और आईब्रो के ऊपर और नीचे इस तरीके से इस प्रेशर पॉइंट को क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मसाज लगभग जितना आप नॉर्मली टच करते हैं उससे 30% ज्यादा प्रेशर दीजिएगा। इस तरीके से आप ऐसे आईब्रोज की मसाज कीजिएगा। पलकों की मैं बता चुकी हूँ, लोअर आई का मैं बता चुकी हूँ, इस तरीके से कीजिएगा और हल्का हल्का प्रेशर दीजिएगा। आंख का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको हल्का सा अपनी फिंगर से, जो भी यहाँ पर आपको डॉट फील आता है उस पर हल्का सा आपको प्रेशर देना है। फोरहेड का सेंटर है, फोरहेड के सेंटर पर आपको हल्का सा प्रेशर देना है और आपको यहाँ की भी मसाज इसी तरीके से करनी है, क्योंकि राइट साइड से जो ब्लड फ्लो है वो किसी तरीके से यहाँ पर एक प्रेशर पुल अप करेगा और एक्टिविटी बढ़ेगी और ये प्रेशर यहीं तक लेकर आना है, यहीं तक लेकर आना है, जिससे कि जो आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाए। नोज के लिए मैं बता चुकी हूँ, ये प्रेशर पॉइंट्स का यूज करना है। आप लिप्स के लिए मैं बता चुकी हूँ, ये करना है। और जो लिप्स के ये वाले पोर्शन के लिए है, ये करना है। साथ ही साथ आप ये वाला जो, मतलब ये हमारी थोड़ी हुई, इसके साइड में ये वाला जो हिस्सा होता है जहां से लगभग हमारी ये जो बोन बेंट हो रही है उससे थोड़ा सा जस्ट नीचे, यहाँ वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ ऐसे मसाज कीजिएगा ताकि ये वाली स्किन इनएक्टिविटी की वजह से लूज ना हो जाए, लटक ना जाए, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई डिफॉर्मिटी आ गई तो फिर उसकी रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप ऐसे उसको अप्लाई कीजिएगा। जो भी आपने तेल लिया है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। और इन सारी चीजों से ज्यादा ये जरूरी है कि आप बीमारी को दिमाग पर हावी ना होने दें। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि आपको क्या हुआ है और आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये ठीक ना हो, ये ठीक हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव मोड में रहेंगे तो रिकवरी बहुत ज्यादा जल्दी होगी। अगर आपने बीमारी को अपने दिमाग पर हावी कर लिया और नेगेटिविटी के साथ भर गए तो रिकवरी रेट थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो आप पॉजिटिव बने रहिएगा, ये आप रिकवर हो जाएंगे। ईश्वर ना करे किसी को ये दिक्कत हो, लेकिन अगर होती भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मसाज के लिए जो बताया आप उनको ही अप्लाई कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरीके से, ताकि पूरे प्रेशर पॉइंट्स पर आ जाए। कान के पास, हमें ये भूल गई बताना, कान का ये जो पॉइंट होता है, इस कान के पॉइंट को भी आप मसाज कीजिएगा। कान के पीछे भी आप अपने ऑयल को यूज कीजिएगा और कान के पीछे भी आप मसाज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वेन एक्टिवेटेड होती हैं, ब्रेन से ब्लड का फ्लो क्रिएट होता है और पूरे के पूरे जितना भी कहीं अगर कोई दिक्कत आई हो वो क्लीन होता है और फेस पर पूरे तरीके से ब्लड का फ्लो बन जाता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है फायदेमंद होगा। बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट मैं यूट्यूब को लेकर हूँ नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जितने अनुभव हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से बेल्स पाल्सी से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो रिकवरी को और ज्यादा फास्ट करती हैं और जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की।
कहाँ हमें डॉक्टर ने 3 महीने का समय दिया था और मैं लगभग 24वें 25वें दिन तक बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि मुझे वीकनेस काफी लंबे समय तक रही थी। मे बी रीजन रहा होगा कि दोनों साइड रहा, लेकिन जो डिफॉर्मिटी थी वो डिफॉर्मिटी मेरी दूर हो गई थी। तो अगले वीडियो में या अगले सेशन में फिर से मिलेंगे और तब बात करेंगे कि कौन कौन सी फेशियल एक्सरसाइज करनी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।